डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंजाइटी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और लेसन 16 तक हम बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स और उसके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में आपको बता चुके हैं। आज लेसन 17 के अंतर्गत हम एंजाइटी पर डिस्कशन करेंगे। एंजाइटी कई तरह की होती है, हर इंसान में उसके लेवल के हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। किस तरह का उसका खान पान है, किस तरह का उसका काम काज है, किस तरह का उसका उठना बैठना है, किस तरह का उसका लाइफ स्टाइल है, तो उसके आधार पर ही उसके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। एंजाइटी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि एक ब्रॉड टर्म के रूप में यूज़ होती है अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। जैसा इंसान होता है लक्षण वैसे ही उसके अंदर आते हैं, जैसा वो सर्कमस्टेंसेस में रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके आधार पर ही उसके लक्षण आते हैं। तो अलग अलग तरह की एंजाइटी होती है। जैसे मान लो किसी ने किसी की बीमारी को देखा और बीमारी को देखने के बाद उस बीमारी को अपने अंदर तसव्वुर कर लिया कि कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं हो गई है या कहीं इस बीमारी से मैं पीड़ित तो नहीं हूँ, तो इस तरह की मानसिकता उसके अंदर बन जाती है। तो ये भी एक एंजाइटी का ही रूप है। तो इसी से संबंधित हम आपको लक्षण बताते हैं और लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी का इलाज होता है। सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर अलग अलग इंसानों में अलग अलग लक्षण होते हैं और इसी तरह से हम लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट बताते हैं वो सटीक है, कारगर है। और यही एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। अदरवाइज़ दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट बीमारी को सप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं, कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते। तो लेसन 16 के अंतर्गत बहुत सारे सिम्टम्स और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को हम बता चुके हैं। हम लेसन 17 में हम कुछ ऐसे सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। एक लक्षण होता है प्रेगनेंसी के दौरान महिला घरेलू कलेश में बहुत ज़्यादा घबरा और बेचैन हो जाती है। इस दौरान उसको ब्राइटाकार्ब और स्टेनम मेटालिकम 200 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता दे देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि अगर किसी को अस्थमा की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसको बहुत घबराहट और बेचैनी हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए आर्सेनिक 200 नियमित रूप से सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अगर ऊंचाई से नीचे उतर रहा है कोई भी आदमी और उसको बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक दवा है बोरैक्स 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। इस तरह के अगर लक्षण हैं तो ठीक हो जाते हैं। जैसे बच्चा झूला होता है घर में पालना, बच्चा उसमें आराम से सो रहा है और आपने जैसे ही उसको झोंटा दिया तुरंत घबराहट और बेचैनी के साथ बच्चा उठ गया। ऐसी कंडीशन में कोफिया टोस्टा एक मेडिसिन आती है, 200 की एक खुराक बच्चे के मुंह में डाल दीजिए आप। इस तरह की समस्याएं उसके अंदर समाप्त हो जाती हैं। इसमें एक लक्षण होता है, मरीज कहता है डॉक्टर साहब हर समय डर सा लगा रहता है, मुझे ये भी नहीं पता कि डर की वजह क्या है, लेकिन बिना किसी वजह के हमेशा डर सा लगा रहता है। ऐसी कंडीशन में सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस 200 में नियमित रूप से 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। कुछ भी पीने के बाद घबराहट और बेचैनी हो जाती है, इस तरह की अगर समस्या है तो साइमैक्स लैक्ट्यूलैरिस एक मेडिसिन आती है, 200 में नियमित रूप से 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ये सब लक्षण हैं एक पर्सनैलिटी के आधार पर। किस तरह से एंजाइटी पर अलग अलग पर्सनैलिटी में अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं और उनकी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं। अगर आप इन लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं तो कामयाबी मिलनी निश्चित रूप से ज़रूरी है। हमसे जुड़े रहिएगा। इसी तरह से हम मानसिक स्थिति पर बहुत सारे और वीडियोस के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।